बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल हमीद खान वाली का मुनाजरे से मुतअल्लिक़ दूसरा क्लिप मौसूल हुआ। उसकी यावा गोइयां एक तरफ रखने के बाद मुनाजरे के हवाले से जो उसने 14 उमूर पेश किए हैं, बंदा नाचीज जवाबन उन 14 उमूर का इसमें बयान रिकॉर्ड करा रहा है। उसने कहा है मकाम मुनाजरा सुंदर होगा। इस पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर उसके मुआविनीन 3-4 तक महदूद हों तो फिर मकाम मुनाजरा सुंदर ही होगा। अगर वो अपने साथ मुआविनीन ज्यादा लाता है, जिस तरह के वो 15 उलमा कह रहा है कि मेरे साथ आएंगे, तो फिर मकाम मुनाजरा दरिया खान होगा। हम शरीफ आदमी हैं बिहम्दिल्लाह ताला। हमसे आज तक किसी मौका पर किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं हुई। ये लोग फसादी हैं, शरंगेज हैं। इन लोगों से हमें शरंगेजी का खतरा है। अगर तो आना है मुनाजरे के लिए तो मैं अपने साथ जब 2 बंदे रख रहा हूं, वो भी किताबें पकड़ाने वाले, तो ये किस मकसद के लिए 15 ला रहा है? इसका मतलब है इसको अपने इल्म पर एतमाद नहीं। मुझे एतमाद है बिहम्दिल्लाह ताला। ये 15 ला रहा है, इसका मतलब है ये अपनी कमजोरी लोगों के सामने जाहिर कर रहा है कि 2-4-10 बंदे जो है वो तेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। लिहाजा मेरी मजबूरी है, मैं एक अपने साथ 15 और लाऊंगा, 16 बंदे आएंगे। तो अगर तुम 16 बंदे आना चाहते हो या इससे भी ज्यादा आना चाहते हो तो फिर इत्मीनान और तसल्ली की जगह, जहां पर तुम्हारे किसी तरह के शर और फितने का खदशा नहीं उठेगा, वो दरिया खां होगा। बसूरत दीगर अगर तू इन 2 जगहों पर इस तरह मुतमैन नहीं तो फिर मदीना शरीफ में ही रहे। मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं ये समझ चुका हूं, जो तूने फौरन सुंदर का नाम ले लिया ना, पहले कहा कचपक मेरा इलाका आबाई, हजरत के दिल के अंदर वहां का शौक जौक था। जिन्स की तरफ मायल होती है। मुझे पता है वहां पर इसकी जिन्स के बंदे कौन रहते हैं। तो एकदम ये सुंदर की तरफ जो इसका रुख हुआ है ना, उसकी अंदर की मजबूरी मैं जानता हूं। इसको ये गुमान गालिब हो रहा था कि चिश्ती मदीना शरीफ पहुंच जाएगा। उसने कहा जान छुड़ाओ, इसको कहो मैं उधर आ जाता हूं। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरी पहली तरजीह जो है वो मक्का मदीना है। मैं वहां मुनाजरा पसंद करता हूं। सुभान अल्लाह।
दूसरा अम्र, दूसरी बात इसने कही तारीख का तयन, वो तुमने करना है। मैं तो हर वक्त हर दिन तेरे इंतजार में गुजार रहा हूं। तूने आना है, खुदा जाने कब आता है, तेरा मसला है, मेरा कोई मसला नहीं है। तारीख का तयन तूने करना है। मेरे लिए अब आज आ जा, मैं बैठा हूं। मुझे ना किसी से पूछने इजाजत, पुलिस वगैरह किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी मुआविन को बुलाने की जरूरत है। लिहाजा ये तारीख का तयन तू कर दे। क्यों मैं क्यों करूं? इतना तेरी मत मरी हुई है कि तुझे ज़हन में इतना भी तमीज नहीं आ रही कि तारीख का तयन तूने करना है या मैंने करना है। हक तेरा बनता है। आगे कहता है, गैर जानिबदार मुनसिफीन के नाम, 10 गैर जानिबदार मुनसिफीन के नाम। मैं यहां कोई चंद मुनसिफीन नहीं रखूंगा, मैं सारी कायनात को मुनसिफ बनाता हूं। तूने और मैंने बहस और मुनाजरा करना है, उसकी वीडियो बनेगी, मंजर आम पे आएगी, फैसला सब करेंगे। यहां 2, 4, 10 तेरे मुनसिफीन नहीं चल सकते। उसकी ये वजह, मैं रखता हूं तो तू नहीं मानेगा, तू रखेगा जिनको मुनसिफ तो मैं नहीं मानूंगा। लिहाजा लोगों पे छोड़ते हैं, फैसला वो खुद करेंगे। तहरीरी, अगला चौथा अम्र ये दे रहा है, तहरीरी जमानत मा दस्तखत 10 मुअज़्ज़ज़ीन अलाका। तहरीरी जमानत क्यों मांग रहा है? ये सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तकरीर है? ये सबसे बड़ी असल जुबान तो ये है। अल कलम अहदुल लिसानैन, वो तो दूसरी जबान है। असल जुबान तो ये है, खुदा ने जो लगाई है। इस जबान से मैं जो कह रहा हूं वो महफूज हो रहा है। तहरीर फिर करने का क्या माना? ये तकरीर तेरे लिए काफी है, इधर उधर की मक्कारी ना कर। अगली बात, 10 मुअज़्ज़ज़ीन अलाका। ये मुअज़्ज़ज़ीन जिसके तू इशारे दे रहा है, हमारी नजर में मुज़ल्ललीन है। ये हमारी नजर में महज दुनिया दौलत, आजकल खुसूसन जिसके पास है वो ज्यादा कमीना होता है। तो कमीना जितना होता है वो मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। तेरे जैसे मुल्ला जो ऐसे लोगों के दरवाजों पर पैसे लेने के लिए, चंदे लेने के लिए जाते रहते हैं ना, ये उनके मुअज़्ज़ज़ हैं। हमारे ये मुअज़्ज़ज़ नहीं है। हम सिर्फ मुअज़्ज़ज़ीन समझते हैं तो अल्लाह के औलिया को या उलमाए हक्कानी रब्बानी को समझते हैं। हम दुनियादार पैसेदार को मुअज़्ज़ज़ीन अलाका नहीं समझते। लिहाजा अगर मुअज़्ज़ज़ीन अलाका तू समझता है तो जा, जिसके पास मर्जी जा, जिसको मुअज़्ज़ज़ बनाता है बना ले, उससे इजाजत तू ले ले। मैंने तो आज तक घास नहीं डाला पूरे लाहौर में किसी तेरे मुअज़्ज़ज़ को। तू कौन होता है मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ दिखाने बताने वाला? ये लोम्ब लच्चर और लूसी मुल्ला जो होते हैं ना, लूसी हमारी सरायकी में, उनकी नजर में ये मुअज़्ज़ज़ीन है। हमारी नजर में कोई मुअज़्ज़ज़ ऐसा नहीं होता जिसका ना दीन, ना ईमान, ना इज्जत, ना गैरत, ना कुछ, उसको मैं मुअज़्ज़ज़ समझूं। पांचवा अम्र ये कह रहा है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी का है कि कहां जंग पे जा रहा है, तेरे लिए मैं सिक्योरिटी का बंदोबस्त करूं? जंग पे जा रहा है क्या? वो तुझे कह रहा हूं, तेरी तरफ उंगली किसी ने उठाई, मेरे साथियों ने उंगली उठाई तेरे साथ, किसी तरह की बदतमीजी की मेरी शिकस्त होगी। जा, इससे बड़ी जमानत क्या लेता है सिक्योरिटी का बच्चा? पुलिस की तरफ से इजाजतनामा, ये तुम पर जरूरी है, चैलेंज तुमने किया, तमीज ही नहीं है तुझे, चैलेंज तुम कर रहा है और पुलिस की तरफ से इजाजतनामा मैं लूं।
अगला गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू की सूरत में कुल्लमा की तलाक दो और आपकी ये शिकस्त होगी। वो पहले मैं तो कह चुका हूं, कुल्लमा की तलाक तो तेरे जैसों के लिए शर्त है। क्यों? तुम लोगों की ना जुबान ना ईमान ना कुछ। कज़्ज़ाबो, जबान तो तुम्हारी नहीं, अल्लाह के फजल से हमारी जुबान है। मैंने जो कहा था 10 बंदे जिनको तुमने सालिस बनाना है, वो 10 से कुल्लमा की तलाक लो। मुझे मालूम है रोजाना हम देखते हैं तुम्हारे हशर, तुम्हारा दजल, तुम्हारा फरेब, तुम्हारी मक्कारी। इस वजह से हमने शर्त रखी, क्योंकि हमें पता है मुल्ला तुम्हारे जैसे मुल्लाओं के दिलों में खुदा का खौफ नहीं होता। अवाम सिर्फ खौफ होता है तो समानी का खौफ होता है, रन का खौफ होता है। मुल्ला दूसरों से, और बात समझना मेरी बात, दूसरों से कसम लेनी है तो खुदा की कसम लो। मुल्ला से लेनी है तो इन बेजमीरों से रन की तलाक की कसम लो। क्यों? इनको रन की फिक्र ज्यादा होती है, खुदा की नहीं होती। लिहाजा कुल्लमा की तलाक इधर से नहीं होगी, ये तुम्हें देना फर्ज है। बात और वो पहले कह चुका हूं, जमानत वो मैं दे रहा हूं कि उंगली भी कोई नहीं उठाएगा और गैर मुहज़्ज़ब कलमा भी कोई नहीं बोलेगा। अगली बात, सदर मुआमिन और मजीद शराइत का तकर्रुर मौका पर होगा। नहीं, तमाम तकर्रुरात काल के जरिए पहले हो जाएंगे। इधर आकर तू तकर्रुरात में ही लगा रहा है। मैं तेरी मक्कारी जानता हूं, तू सारा दिन तकर्रुरात में रखे और यहां पर आकर तू वो शर्त रखे जो मैं कबूल न करूं, तो उसका नतीजा क्या होगा? सारा दिन झगड़े में गुजर जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। तू यही चाहता है मक्कारी। मैं तेरी मक्कारी के दरवाजे बंद करने के लिए मैं तुझे कह रहा हूं, जो कुछ करना है तकर्रुरात सब पहले होंगे, कॉल के जरिए होंगे, तहरीर के जरिए होंगे। लिहाजा सब कुछ पहले हो जाएगा। मुनाजरे के वक्त कोई शर्त जो है नहीं होगी, बस बिस्मिल्लाह और मुनाजरा शुरू। सुभान अल्लाह। तरीकाकार वही होगा जो उसूल है मुनाजरे का, जो मुनाजरे के तरीके होते हैं वही तरीका होगा। तूने कोई नया इजाद किया है क्या? हाँ, अगर मदीने में बैठकर कोई नया तरीका इजाद किया है तो फिर हमें बता दे, हम देखेंगे कि वो तेरा तरीका जो है वो पांव के नीचे रखने के काबिल है या उसके ऊपर नजर रखने के काबिल है। आगे लिख रहा है, मेरे साथ 15 उलमा अहले सुन्नत होंगे जो तुझे उठा कर ले आएंगे। मैं कसमिया कह रहा हूं, तुझसे चला नहीं जाएगा। अब ये 15 क्या 20 उठा कर लाएंगे तुझे। अब आ गया तू 15 लेकर आएगा, और 15 क्यों लेकर आता है? चैलेंज तूने किया, आलिम तू है, दूसरे सब जो है उनसे बड़ा आलिम होने का, क्योंकि दूसरे तो खामोश है, वो तो मेरे सामने आए, किसी ने जुर्रत नहीं की आने की। तू वही है ना, बखर जलसे में खादिम मेरे ख्याल मौजूद था और सारे ये मौजूद थे उस वक्त। तूने कहा था, रिकॉर्डिंग महफूज है, वो भी पीर बारू वाले जो है उनकी तरफ से वो जलसा था बक्कर में, और तूने कहा, सुनने कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तूने कहा था वो फजूल चिश्ती को नथ डालो। तो मैंने इस पर तबसरा किया था कि तेरा ये कहना मौलवियों को फजूल चिश्ती को नथ डालो, ये तेरी शिकस्त और जिल्लत की दलील है। क्यों? दूसरों को कह रहा है ना। अगर तू मुझे अकेला नथ डाल लेता तो उनको क्यों कहता? लेकिन फिर मैंने ये भी साथ कहा कि बेवकूफ जो बैठे हुए थे ना वो स्टेज पर, वो अंदर से कह रहे थे कि नामुराद क्यों हमें मरवाता है, इसने हम सबको पहले नथ डाल रखी है। हम लाहौर वाले तो इसको आज तक नथ डालने की सोच नहीं सके, मरवाता है, हमारा भी बेड़ा गर्क कराता है तू।
उलमाए अहले सुन्नत। तो अच्छा, ये क्या आगे लिख रहा है, हालांकि आपने 100 का कहा और आप जितना चाहें, यानी 15 को अपने लिए जायज करने, 15 का जवाज बनाने के लिए आगे उसने शरंगेजी। आपने तो 100 का कहा, यानी तो 15 तो ठीक हो गया जरूरी। आगे फिर आप जितना चाहें, यानी फिर इसका मतलब है अब लिहाजा मेरा 15 पक्के हैं, मेरा 15 का जवाब सही हो गया। वो मैं कहता हूं बुद्धू, मैंने जो 100 का कहा था ना, वो तू इतना बेवकूफ बुद्धू है। मैंने कहा था 100 का इसलिए कि ये 100 या 100 ज्यादा, 100 से कम, लेकिन जो मेरे मुआमिन है उनसे ज्यादा का ये मुतालबा करे कि मेरे पास इतने आएंगे और आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मैंने ये 100 का नाम इसलिए लिया ताकि मेरे मुआविनीन से ज्यादा जो हैं उनके तू नाम और तादाद पेश कर, लोगों के सामने ये बात जाहिर हो जाए कि ये इतना बदबख्त है कि इस जाहिल के अंदर इतना ताकत ही नहीं है कि चिश्ती के सामने अकेला आ जाए। ये 15, 20, 100 तक जाना चाहता है। वो कम वक्त, मैं तेरा मुकाला, तेरी लाइल्मी, तेरी कमजोरी, तेरी डरपोकी, उसको जाहिर करने के लिए तो ये मैंने कहा था, और शुक्र है तू फंस गया। ये फंसाने की तंजीम थी मेरी। लेकिन मुनाजरा तू खाक करेगा, तू तो मेरा कलाम नहीं समझ सकता मैं क्या चक्कर दे रहा हूं तुझे। वो कम वक्त खुद ब खुद पहलवान जब मैदान में उतरते हैं, एक तरफ से एक आता है, एक तरफ से 5 आ रहे हैं, तो फिटे मुंह पागल का बच्चा कहेगा कि ये 5 जो है हर एक इनमें से इसका जोड़ है। इसका जोड़ अगर होता तो 5 आते कि अकेला आता। मालूम हुआ बेवकूफ, तेरा 15, 20, 30, 40 फला। मैं तुझे साफ कह रहा हूं, मैं इंशाअल्लाहुल अजीज अकेला हूं। मुझे खुद एतमादी हासिल है अल्लाह के फजलो करम से। मैं एक हूं तो आप मेरे मुकाबले में तुझे इजाजत है 3 ले आओ, 4 ले आओ, हद। इससे ज्यादा जमघटा नहीं करना। मैंने मंडी पर डंगर नहीं बेचने। ग्यारह नंबर पर कहता है मुअय्यन तारीख से कबल 2 दिन आएंगे ताकि आपकी लाइब्रेरी से तैयारी की जा सके। क्या बात है। अगर समझदार लोग सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे इसकी मत खरीदे, ये खत्म है, कोई मुनाजर नहीं है। ये कोई मुनाजर नहीं है। यह बेचारा सिर्फ और सिर्फ डुगडुगी बजाकर मदार पूर्ण करना जानता है। वो 2 दिन पहले आकर तूने मेरे पास तैयारी करनी है, आज तक मेरे खिलाफ बोलता रहा, तो तैयारी के बगैर फिटे मुंह। अगर तेरी तैयारी तुझे गलत साबित कर दे तो क्या बनेगा? क्योंकि तैयारी तो अभी करनी है। दो दिन मेरे पास आकर तूने तैयारी करनी है, तो आज तक मेरे खिलाफ जो बोलता रहा वो क्या है? और कम वक्त तेरा तो फर्ज बनता था कि ये 15 असवार इल्म व फضल बिस्सा, असवार इल्म व फضल जो अपने बजाम खेश तूने बनाए हुए हैं, इनके साथ पहले 5 साल को तैयारी करता। तुझे पता है मुझे मेरी कितनी तैयारी है, कितने अरसे की तैयारी है? इस मौजू पर मैंने 5 साल तैयारी की है, मुस्तकिल 5 साल मैंने इसको देखा है, समझा है, पढ़ा है। तो मेरे भाइयों, ये 4 दिन पहले आ जाए, 10 दिन पहले आ जाए, तैयारी करता रहे, खूब तैयारी करता रहे, किताबें उठाकर देंगे हम, ये भी देख लो।
मैं शर्तिया कह रहा हूं, मेरे माखिद और मसादिर के नाम भी इसने नहीं सुने, नाम नहीं सुने। किताबें देखना तो बड़ी दूर की बात है, जिनसे हवाले मैंने लिए हैं ये उन किताबों के नाम भी नहीं जानता। आगे कहता है, हमारी बाहमी मुशावरत के वक्त आपका कोई कारिंदा कैमरा वगैरह ना होगा। है मुशावरत करनी है आपस में बैठकर, मैं आता हूं तेरे पास, तैयारी करूंगा, मुशावरत भी करूंगा और तुमने सारे कैमरे लगा देना है। और बताओ, जितने कैमरे लगा सकते हो लगा लेना, वरना ये क्या हुआ, कैमरे नहीं लगाने, कैमरे नहीं लगाने। वो मेरे एक दोस्त ने तेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया तो उसने कहा, मौलाना मेहरबान साहब हैं, उन्होंने कहा तू किताबें चोरी करके ले जाए है? बुजुर्ग फरमाते हैं, मौलवी और किसी चीज का चोर ना हो, किताबों का चोर जरूर होता है। भाई कैमरे वगैरह सारे होंगे, हाँ पूरे बंदोबस्त होंगे, सबको दिखाना है। मैंने बार बार कहा है कि ये कुत्ते वाला तकवा तेरा अब नहीं चलेगा। तू तो मिंबर नहीं, सटेज ड्रामा तुझे चाहिए, क्योंकि तूने सटेज ड्रामा जैसा होता है उसके, तूने खुला नाचना होता है, कूदना होता है, आना जाना, मैं आ रहा हूं सुभान अल्लाह नहीं आख दे पाओ, मैं मुड़ जाना पिया वहां, ये जाना मियां मोड़ 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 जेड़े करना है ना, ये सटेज ड्रामे जेड़े करना है, ये ओथे तू जो नचना है, हर तेरा नाच वो फिल्म में है और तेरा चैलेंज भी कैमरे में है। हाँ, तो कैमरे का चैलेंज है और हर तेरा सटेज ड्रामा जो है वो कैमरे में है। अब ये मुनाजरा भी इंशाअल्लाह कैमरे में होगा। तेरी मक्कारी की जबान, तेरी फरारी की जबान लोग समझ रहे हैं। तेरह नंबर पे कहता है, अगर आपने कहा हुकूमत इजाजत नहीं दे रही या आपका कोई कारिंदा पुलिस को कहकर रुकवाने की कोशिश की तो इन सब सूरतों में आपको तहरीरी शिकस्त लिख कर देना होगी। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने ये कहा हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो शिकस्त हो जाएगी। नहीं, अगर आप मेहरबानी करें तो आप अगर मुझे ये कहें, एक बार कह दें कि चिश्ती मैं हाथ बांध कर कहता हूं, तू एक बार कह दे, मैं शिकस्त मैं कह दूंगा मैंने शिकस्त कह ली। अगर तुम हुकूमती मजबूरियों को भी मेरी शिकस्त करार देते हो ना, तो मैं समझ गया हूं कि तुम चाहते क्या हो। तुम ये चाहते हो चिश्ती यार किसी न किसी तरीके से ना तू शिकस्त ही मान ले। मैं ईमान से कहता हूं, मदीने वाले के साथ बैठा हुआ है तू उधर, ये मेरा क्लिप पहुंचेगा, दरबार रिसालत पर हाथ रख के तू कहे चिश्ती रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूं, ये ले तू शिकस्त मान ले, मैं ऐलान कर दूंगा। ये दलील हथकंडे तो इस्तेमाल न कर, सरकारी मजबूरी शिकस्त मेरी। क्या बात, लाख लानत। हुकूमती मजबूरियां हूं, हुकूमत मंजूरी ना दे, शिकस्त मेरी होगी। क्यों? और पहले कह चुका हूं कि मुनाजरा चैलेंज तूने किया, तू मंजूरी ले, इजाजत तेरा लेना तेरा फर्ज बनता है कि मेरा। मेरे ख्याल में जो ऊपर तू वो कुलाह रखता है ना, कुलाह, ये कुलाह ने तेरी अक्ल मारी हुई है। अगर इमामा होता तो ये हो सकता है कुछ न कुछ खैर की बात निकलती। ये कुलाह जनाही ने तेरा तुझे ये जुनाह करने पर मजबूर किया। और 14वीं कहता है, आपकी तहरीरी जमानत देना होगी कि ये मेरे मेहमान हैं। फिर वही बात, मैंने तकरीरी जमानत दे दी। मेहमान होने की जमानत, मैंने तो कहा तेरा खाना भी पकाऊंगा, तेरे आने जाने के खर्चे अदा करूंगा, तेरा इस्तेकबाल करूंगा,
तू जो कहता रहा, जो बकता रहा, सबको सरफ नजर सबसे करके मैं हाथ मिलाऊंगा, बाहर जाकर गली से लेकर आऊंगा। अभी फिर जमानत 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 जमानत। ओफो, मुझे अगर ये मालूम होता कि तू बेचारा हमारी जमानत के साथ ही दुनिया में रह सकता है, तो जब आने लगा था तो दुनिया में मैं उस दिन ही तेरी जमानत दे देता। अब इतना लोगों के सामने अपनी जिल्लत और रुसवाई को जाहिर न कर, इतना डरपोक न बन, इतना कमजोर न बन। अगर गलती से हक के मुकाबले में कोई कदम उठा लिया है तो कायम रहे, चलो, और नहीं तो चलो कुछ भी ना रहे, मूछों के नीचे जो हवा भर गई है वो तो रह जाए।